कोई कार्रवाई नहीं हुई, हम सब चीज़ से वंचनीय रहे। अब हमारी भी उम्र आखिरी है और मैं जो चाहता था वो इस मृत्यु में नहीं हो पाया। तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा। बड़े अफसोस के साथ ये पंक्तियां दोहरानी पड़ती हैं। तब दोहरानी पड़ती है जब आप किसी बुजुर्ग को, जो आपने सुना होगा, इन्हीं बुजुर्ग जिनको आपने सुना, इन्होंने तो अपना जीवन देश के लिए दिया ही, लेकिन इनके बेटे ने देश के लिए, सेना के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, अपनी ड्यूटी निभाते हुए शहीद हुए। और उस दरमियान जो वादे किए गए उनका हश्र क्या हुआ। 17 साल बीत चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किए गए वादे कैसे आधे अधूरे हैं। कैसे उस वक्त इनके बेटे, इन्हें ऐसा कुछ नहीं चाहिए कि कोई पैसों की ज़रूरत है या किसी चीज़ की, लेकिन बात उस शहादत को सलाम की है, बात मान सम्मान की है। जी हाँ, सूर्यभान सिंह परिहार का बेटा विनोद सिंह परिहार 17 साल पहले शहीद हो गया। तब उसकी स्मृति में स्मृति द्वार बनाने का अनूपपुर के गांव फुनगा, जहां के रहने वाले वादा किया था, उसका हश्र क्या हुआ, वो आज क्या स्थिति में है। और जरा आपको भी जानकर आश्चर्य होगा, बल्कि शर्म आएगी इन नेताओं पर जिन्होंने भूमि पूजन करते फोटो भी खिंचा लिया। ये पूरी खबर आपको बताऊंगा। केवल खबर नहीं है, एक अपील है, बल्कि एक दरखास्त है, या यूं कहें कि हो सकता है कि इसी बहाने हमारे हुक्मरानों की नींद टूटे और इसी बहाने एक बूढ़े बाप का, एक बुजुर्ग पिता का एक आखिरी सपना कि मेरे बेटे का नाम रह जाए जिसने देश के लिए जान दी, वो शायद मुकम्मल हो जाए। यही अपील है हमारी। आगे बढ़े उससे पहले, मैं हूं भुवनेश सेंगर, आप देख रहे हैं दिल लपेटा। दरअसल शहीद के परिजनों ने ही हमसे संपर्क किया, किस खबर को हम बताएं। हमारी कोशिश केवल बताना है, काम सरकारों का है। दरअसल बात आज से 17 साल पुरानी है। 2006 में अनूपपुर के, मध्य प्रदेश के अनूपपुर के फुनगा के रहने वाले सूर्यभान सिंह परिहार का के बारे में बता दूं, जिन बुजुर्ग को आप देख रहे हैं, इन्होंने भी अपनी पूरी ज़िंदगी देश की रक्षा के लिए दी। इनके बेटे विनोद सिंह परिहार, ये देखिए, जवान विनोद सिंह परिहार भारतीय सेना में काम करते हुए 2006 में सियाचिन ग्लेशियर पर ड्यूटी थी। वहाँ पर ऑपरेशन मेघदूत को अंजाम देते हुए, अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हुए, सियाचिन ग्लेशियर में हुए लॉन्च में अपने 2 साथियों को बचाते हुए सेना के सर्वोच्च बलिदान, जिसे हम सुप्रीम सेक्रीफाइस कहते हैं, उसको प्राप्त होते हुए, वीरगति को प्राप्त हुए, शहीद हुए विनोद सिंह परिहार, जवान विनोद सिंह परिहार। इस बुजुर्ग पिता सूर्यभान सिंह परिहार ने तब, आज से 17 साल पहले, अपने बेटे को उसी गर्व के साथ, उसी शान के साथ, अपने गम को दबाते हुए भी शहीद के लिए जो गर्व प्रस्तुत किया जाता है, विदा किया होगा। एक उम्मीद होगी कि मेरे बेटे की शहादत को याद किया जाए। उसी वक्त में बहुत सारे वादे हुए, उसी वक्त में बहुत सारे भरोसे दिए गए, सब लोग इकट्ठा हुए, नेता नगरी भी आई, और उसी वक्त के नेताओं ने उनकी स्मृति में अनूपपुर के फुनगा में एक स्मृति द्वार बनाने की घोषणा की। अरे घोषणा तो छोड़िए, शर्म आएगी आपको, हमको सबको। बाकायदा देखिए जरा, भूमि पूजन करा लिया, फोटो भी खिंचवा लिया, और इसके बाद 17 साल बीत गए, उस स्मृति द्वार का कोई अता पता नहीं है। अब बुजुर्ग सूर्यभान सिंह परिहार, जिन्होंने अपने जवान बेटे की शहादत दी, जो जवान बेटा शहीद विनोद सिंह परिहार, जिस पर हम सबको फ़ख्र है, पूरे देश को फ़ख्र है उनकी, लेकिन अभी तक भी वो वादे पूरे नहीं हुए, उनकी स्मृति में वो द्वार नहीं बना है। आखिरी उम्मीद है इस बुजुर्ग बाप की कि मेरे बेटे का नाम का जो शहीद आपने स्मृति द्वार का बनाने का वादा किया था, कम से कम वो तो पूरा कर दो। सुनिए जरा परिजनों की जुबानी, कितना दर्द नजर आएगा आपको इसमें। हम पूर्व में SF 25वीं बटालियन भदभदा भोपाल में सर्विस करते थे। इसके बाद मेरा पुत्र आर्मी में ग्लेशियर में डिप्टेशन में मेघदूत ऑपरेशन में तैनात था और वहाँ पर वो शहीद हुआ। इसके उपरांत शासन द्वारा हमें यहाँ घर में 5 एकड़ ज़मीन मिली है और बच्चे के स्मृति में श्री मंत्री बिसाहू लाल
सिंह ने जमीन पूजन किया था कि मैं यहाँ से गेट निर्माण का करवाऊंगा, और भाजपा में उस समय मंत्री रामलाल रथेल थे। उन्होंने चुनाव प्रचार के समय भाषण में मंच पर से घोषणा किया था कि मैं विनोद शहीद के नाम से गेट निर्माण करवाऊंगा, जिसे मैं 1.5 लाख रुपए मंजूर करता हूँ। किंतु आज 12-13 साल हो गया, न किसी ने गेट बनवाया, न कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम सब चीज़ से वंचनीय रहे। अब हमारी भी उम्र आखिरी है, और मैं जो चाहता था वो इस मृत्यु में नहीं हो पाया। जब हमसे संपर्क किया परिजनों ने, इनके रिलेटिव ने, उन्होंने कहा कि हम बात भी करते हैं इलाके के नुमाइंदों से, जो कि नेता हैं उनसे बात भी करते हैं, उनके पीए को फ़ोन करते हैं, तो कहते हैं आप बार बार फ़ोन मत करिए, जब बनना होगा तब बन जाएगा। शहीद उसके खून की ज़रूरत उस वक्त थी देश को, उन्होंने उसी वक्त दिया, शहीद विनोद सिंह परिहार ने। लेकिन अब जरा सोचिए, अब हम कितने कृतज्ञ हो सकते हैं, हम कितने निर्लज्ज हो सकते हैं, ये सिस्टम कितना निर्लज्ज हो सकता है, इस बात की मिसाल इससे बढ़कर नहीं हो सकती। जरा देखिए, नेताजी मंत्री बन चुके हैं, बाद में सब कुछ हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी स्मृति द्वार का फोटो खिंचा लिया भूमि पूजन का, लेकिन अभी तक इसका उद्घाटन नहीं हुआ, ये पूर्ण नहीं हुआ, बल्कि बना ही नहीं। उद्घाटन तो मैं गलत बोल गया हूँ, ये बना ही नहीं है। अब हमारी एक छोटी सी दरखास्त है, ये लिंक को बहुत शेयर करना, उन लोगों के जो कान बह रहे हैं, कानों में मोम जमा हुआ है, वो ज़रा निकले, लोगों के कान बह रहे हैं, वो सुनाई दें अधिकारियों के, नेताओं के, मंत्रियों के, सरकारों के, कि एक शहीद का बाप जिसने अपने जवान बेटा देश की खातिर खोया है, वो इंतज़ार कर रहा है कि उसकी बेटे की स्मृति में शहीद द्वार बन जाए, स्मृति द्वार बन जाए, जिस पर लिखा हो शहीद विनोद सिंह परिहार, जिसे आज देखकर इस अनूपपुर के फुनगा का बच्चा गर्वान्वित महसूस करे, बच्चा ये सोचे कि हाँ, मुझे भी देश की रक्षा की खातिर एक दिन विनोद सिंह परिहार जैसा बनना है, ना कि इन बूढ़ी पथराई आँखों में झांक कर ये देखे या बोलने को या सोचने को कोई मजबूर हो जाए कि तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा, तुम्हारी शहादत को एक दिन यूं ही भुला देगा।